हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल 333 द सन टैरो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, ओम साई राम। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आज आई हूँ आप लोगों के लिए एक पिका कार्ड रीडिंग लेकर। और आज इस रीडिंग का टॉपिक है हु विल यू मैरी, यानी आपकी शादी किससे होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने आज 2 ग्रुप्स रखी हूँ और ग्रुप सिलेक्शन के लिए मैंने यहाँ पर आपके नेम का फर्स्ट इनिशियल रख दिया है। अगर आपके नाम का इनिशियल ए से एम से शुरू होती है तो आप ग्रुप 1 की रीडिंग देखना, और अगर आपकी नेम का फर्स्ट इनिशियल एन से जेड से में आती है तो आप इस ग्रुप 2 की रीडिंग देखना। फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल दोनों के लिए ही है और टाइमलेस है। जब कभी भी आप चाहें ये रीडिंग देख सकते हैं, कोई टाइम स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। और फ्रेंड्स, ध्यान में रखें, जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। अगर एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करे तो लीजिए, अगर ना करे तो छोड़ दीजिए। ठीक है, प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड एंड ऑलवेज पॉजिटिव। लव एंड लाइट टू यू। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की रीडिंग, देखते हैं आपकी शादी किससे होगी। ओके, हाय ग्रुप नंबर 1, अगर आपके नेम का फर्स्ट इनिशियल ए से एम में आती है तो आप किससे शादी आपकी होगी आप देख लीजिए। ठीक है, जय श्री कृष्ण। यहाँ पर ठहर जाओ। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। देखते हैं आपकी शादी किससे होने वाली है, आपका डेस्टाइन पार्टनर कौन है। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, wow, 10 of cups, justice, wow, queen of cups। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कर दीजिएगा। ओके, कार्ड आ चुका है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 8 ऑफ wands। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स भी है। ओके, तो गाइस, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपकी शादी ऐसे इंसान के साथ होने वाली है जिसके लिए आप बहुत टाइम से भगवान से प्रे कर रहे हो। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ बहुत टाइम से आप यूनिवर्स से प्रे के साथ साथ मैनिफेस्टेशन टेक्निक को भी इसने यूज़ कर रहे हो। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आप चाहते हो आपके साथ जस्टिस हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप में हो और वहाँ पर आपने बहुत इन्वेस्ट किया है, आपके दिल में ट्रू लव है किसी के लिए और आप उनसे ही शादी करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपकी दुआ कबूल हो चुकी है। यूनिवर्स आपके साथ जजमेंट करेंगे, आपको न्याय मिलेगा और आपकी शादी आप जिनके लिए प्रे कर रहे हैं, जिनके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनके साथ ही होगी। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर आपकी जिनसे साथ शादी होगी वो वाटर साइन हो सकते हैं, यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस उनकी ज़ोदाइक हो सकती है। उसके अलावा मुझे यहाँ पर लिब्रा दिखाई दे रहा है, पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है फ्रेंड्स। उसके अलावा मुझे यहाँ पर एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ सिर्फ आपकी शादी आपके प्रेयर्स की वजह से नहीं होगी, यह आपके डेस्टाइन पार्टनर ही है। यानी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से आपकी शादी होगी। यहाँ पर मैं ये भी बोलना चाहती हूँ ये आपके लिए ही बने हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो।
आप दोनों की सिर्फ शादी क्या होगी, मैं यहाँ पर मेरी टॉपिक थी फ्रेंड्स हु विल यू मैरी, लेकिन मैं यहाँ पर जो एनर्जी पिकअप कर पा रही हूँ, मैं आपको बोलना चाहती हूँ सिर्फ शादी नहीं होगी, आपकी जो शादी होगी वो आपकी विश फुलफिलमेंट होगी और आप शादी के बाद बहुत ही हैप्पी रहेंगे अपने हस्बैंड के साथ, छोटे छोटे किड्स के साथ, और आपको लगेगा कि भगवान ने आपके साथ न्याय किया है और भगवान सच में है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है वो लोग उनके डिवाइन काउंटर पार्ट से ही उनकी शादी होगी। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे लोग हैं अपने पार्टनर से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर बोलना चाहती हूँ आपकी शादी आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट से ही होगी, डिवाइन टाइमिंग पे ही होगी। आपकी कोई भी एफर्ट वेस्ट नहीं किया है, आपके पार्टनर की तरफ से ही कम्युनिकेशन आएगा, प्रपोजल आएगा और आपकी शादी उनसे ही होगी। ठीक है, यहाँ पर मुझे एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड लिब्रा की एनर्जी है। लिब्रा, पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है फ्रेंड्स। और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ जब आपकी शादी होगी, जब डिवाइन की तरफ से जजमेंट होगा तो आपको लगेगा मिरेकल, सब कुछ चेंज हो गया और आपके लाइफ में एक स्टेबल न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होगी। बहुत ही अच्छी कार्ड आई है फ्रेंड्स। हो सकता है अभी आपके रिश्ते में मदर इशू है, लेकिन ये डिवाइन की तरफ से ही हट जाएंगे, उनकी माँ मान जाएगी। जिन लोगों के रिश्ते में मदर इशू है कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, उनकी माँ मान जाएगी। मैं ये भी देख पा रही हूँ। सिर्फ आपको क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में ही रहना है। ठीक है, आपको अनकंडीशनल लव करना है खुद से, अपने पार्टनर से, डिवाइन से, हर एक इंसान से, हर एक जीव से, हर एक प्लांट्स, एनिमल से। ठीक है, और यूनिवर्स से प्रे करते जाना है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ डेफिनेटली डोर टू वैल्यू। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपके साथ किसी ने इनजस्टिस किया है, पास्ट में उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं किया, कदर नहीं किया, वही इंसान को आपकी कदर आएगा। हो सकता है आपको 10 मंथ्स या 11th मंथ सेपरेशन में रहना पड़े, कुछ लोगों के लिए 8 मंथ्स भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो देखिए, आपको सेपरेशन में भले ही रहना पड़े, लेकिन इस सेपरेशन में आपके पार्टनर को जो रियलाइजेशन होगा ना, उससे आपकी जो वैल्यू है, आपकी जो वर्थ है, उन्हें समझ में आ जाएगा और वो आपके साथ जस्टिस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है शायद आप लोगों को इस वक्त 8888 ये नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। और अगर एज की बात करूँ तो मैं देख पा रही हूँ आपकी शादी 30 के ऊपर होगी, कुछ लोगों की 20 के ऊपर होगी। 31 एज में शादी होने की पॉसिबिलिटी है, 20 एज में बहुत कम लोगों की है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए मुझे 20, 31 ये एज दिखाई दे रहा है। आगे जाकर और भी दिखेगा तो मैं बोल दूँगी। ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है। मैंने बोला था, देखिए सभी तो नहीं, लेकिन डेफिनेटली कुछ लोग मुझे सुन रहे हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ, आपको डिवाइन की तरफ से जो पाथ दिखाया जा रहा है, आप यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करके उसके ऊपर एक एक स्टेप करके आगे बढ़ते रहिए, रुकिए मत। अगर रुक जाएंगे तो क्या होगा, डिवाइन टाइमिंग डिले हो जाएगी। तो आप नेक्स्ट स्टेप जो डिवाइन चाहती है उसके ऊपर सरेंडर करके एक एक करके स्टेप आगे बढ़िए और नेगेटिविटी को रिमूव कीजिए। ठीक है, मुझे दिखाई दे रहा है शायद आपके दिमाग में कोई इंसान इस वक्त चल रहा है जिसके साथ आने के रिलेशनशिप में आने के बाद आपने स्पिरिचुअली बहुत ग्रो किया है। और अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई नहीं है तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान आएगा जिसके आने से आपकी स्पिरिचुअल एवोकिंग होगी, जिसके साथ आपकी सिर्फ फिज़िकल लेवल पे नहीं, स्पिरिचुअल लेवल पे भी कुछ ना कुछ कनेक्शन रहेगा। इस पार्टनर बहुत स्पिरिचुअल होंगे, ये पार्टनर बहुत हैंडसम होंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये अपने माँ को बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर हो सकता है लॉ फील्ड में हो, जज हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं,
या फिर टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, या फिर स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं, या फिर टेक्नोलॉजी में हो सकते हैं, या फिर साइकिक हो सकते हैं। ये कुछ देख पा रही हूँ। जो भी है, आपके पार्टनर की कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही बेहतरीन होगा, बहुत ही बेहतरीन। अपने बातों से लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते होंगे। ये कुछ क्वालिटीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। चलिए और देखते हैं। देखिए, ये कनेक्शन इतना आसान नहीं होगा। आप दोनों को ही बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। बहुत चैलेंजेस फेस करने के बाद आखिर में आपके साथ, आपके पार्टनर के साथ, दोनों के साथ ही जस्टिस होगा। आप दोनों फॉरएवर के लिए हैप्पी रहेंगे और ये जस्टिस आपके पार्टनर नहीं, डिवाइन करेंगे। ठीक है, आप इस रिश्ते को स्पिरिचुअली डिवाइन के ऊपर छोड़ दो और जो भी चैलेंजेस है उसे बहुत आसानी से, बहुत ही समझदारी से टैकल करो। ठीक है, मैं देख पा रही हूँ, हो सकता है बहुत अप्स एंड डाउन्स इस रिश्ते में आपको देखने पड़े हैं या फिर देखना पड़ेगा, लेकिन जो भी है, जो कुछ भी होगा, ये आप दोनों की भलाई के लिए होगा। जब आप दोनों की शादी होगी तो उसके बाद से कोई भी ऑब्स्ट्रकल्स नहीं रहेगा। हो सकता है जब आप लोग मिले उसके बाद ऐसा कोई मोमेंट आए जहाँ पर आप दोनों को सेपरेशन होना पड़े। हो सकता है कुछ लोग ऑलरेडी सेपरेट हो, या फिर आप लोग अगर सिंगल हो तो आपको ऐसा होगा जहाँ पर कुछ इश्यूज़ के कारण आप दोनों को अलग होना पड़ेगा। उसके बाद आपकी स्पिरिचुअल अवेकिंग होगी। आप जितना इस रिश्ते को स्पिरिचुअली आगे बढ़ेंगे, इस रिश्ते को स्पिरिचुअली समझ पाएंगे, आपके लाइफ में ढेर सारा एबंडेंस आएगा। हाँ, लेकिन मैं देख पा रही हूँ चैलेंजेस भी आएगा, लेकिन डरना नहीं है, गिव अप नहीं करना है। आखिर में जस्टिस होगा, जजमेंट होगा। और मैं यहाँ पर बोलना चाहती हूँ, जो शादी जो होगा वो डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा। बहुत सारे इश्यूज़ होगा, फैमिली की तरफ से, करियर की तरफ से ऑब्स्टेकल्स आएगा, तो आप दोनों को हिम्मत नहीं हारनी है, पॉजिटिव रहनी है, क्योंकि ये जो कनेक्शन है बहुत ही केयरिंग कनेक्शन है। यानी जितना भी ऑब्स्टेकल्स रहे, आप दोनों में प्यार बहुत ज़्यादा ही रहेगा। और यहाँ पर मैं बोल देती हूँ, आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ट्रिगर भी करोगे। आप दोनों को लगेगा सेल्फ वर्थ इशू है, यानी आपके पार्टनर को लगेगा आप उनसे बेहतर हो और आपको लगेगा वो उनसे बेहतर है। आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ट्रिगर करोगे ताकि आप दोनों खुद आगे बढ़ पाओ और अपना बेस्ट वर्जन बन पाओ। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे पर्सनल इश्यूज़ है जिसे आप लोगों को हील करना होगा। हो सकता है शादी होने में थोड़ा देरी हो, लेकिन हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए मैंने 2031 बोला था और कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ 34 एज में भी शादी की चांसेस है। यानी शादी होने में वक्त लग सकती है। जब आपके पार्टनर के साथ आपकी मीटिंग हो, उससे शादी होने में बहुत सारी चैलेंजेस आएगा, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन आप दोनों के साथ है। आप दोनों, ये भी पॉसिबल है आप दोनों मिलेंगे, फिर बिछड़ जाएंगे, फिर आप दोनों ही मिलेंगे। यहाँ पर रिकॉन्सिलिएशन होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। जो अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, जो भी है, ऐसा कुछ सिचुएशन होगा। डिवाइन मुझे एक एक करके काट दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं किससे होगी आपकी और शादी। ये कुछ एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। अगर आपके साथ ये रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मेरे वीडियो को लाइक करें, और अगर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यूनिवर्स एंजल प्लीज़ बोलिए और कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए मेरे व्यूअर्स की शादी किसके साथ होगी। तो लेकिन मैं देख पा रही हूँ इस रिश्ते में आने के बाद आप फिनेंशियली भी ग्रो करेंगे। ठीक है, हो सकता है बहुत ज़्यादा हेडेक रहे, बहुत सारा लॉस फील हो सकता है जब आप इस पार्टनर के साथ सेपरेशन में रहेंगे आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा कि क्या हो गया। कुछ ऐसा होगा फ्रेंड्स, आप लोग मिलेंगे, बिछड़ेंगे, फिर मिलेंगे।
सफरिंग इन साइलेंस, बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे, एक दूसरे की रास्ता अलग हो जाएगा। डिस्कनेक्ट एंड बोरेडम, अवेयरनेस, डेफिनेटली फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बोलना चाहती हूँ, मैं जो कार्ड की एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है, आपकी शादी उसके साथ होगी जिसके साथ आपकी स्पिरिचुअली कनेक्शन होगा। ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट होंगे, ये एक डेस्टाइन कनेक्शन होगा, ठीक है। आपके पार्टनर की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा। आप दोनों के रिश्ते में मदर इशू हो सकती है। आप दोनों के रिश्ते में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। इस रिश्ते को मिलने के बाद आपका स्पिरिचुअल अवेकिंग होगा। आप बहुत ज़्यादा डिवाइन के साथ खुद को कनेक्ट कर पाएंगे। इस पार्टनर के साथ आपकी मुलाकात होगी, लेकिन सेपरेशन भी होगा। उस सेपरेशन के दौर आपको बहुत तकलीफ होगी, सर दर्द होगा, बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस होगा, बहुत ज़्यादा आप साइलेंस में सफ़र करेंगे और पूरी दुनिया से आप खुद को अलग कर लेंगे। देन आप इतना ज़्यादा लो एनर्जी में चले जाएंगे कि उस वक्त आपको कोई आपकी सोल फैमिली से आएगा या फिर आपको बहुत ज़्यादा एंजल नंबर दिखाई देगा, जिसकी बात से आप अपनी रिश्ते को यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर करोगे एंड बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्ट करने की कोशिश करोगे कि भगवान मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे साथ ऐसा हो गया। देन डिवाइन आपको पाथ दिखाएगी कि देखो तुम ऐसे ऐसे करके खुद को हील करो। उसके बाद तुम जैसे जैसे अपने आप को हील करते जाओगे, वैसे ही तुम अपने इंट्यूशन की सुन पाओगे, मेडिटेशन सीखोगे, अपनी लाइफ की जो लाइफ पर्पस है उसे जानोगे, अपनी सोल को समझ पाओगे एंड आपको रियलाइज़ होगा आप किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो। देन आप इस रिश्ते को डिवाइन को सरेंडर करोगे, अपनी इंट्यूशन को सुनते जाओगे और डिवाइन के ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ते जाओगे। देन धीरे धीरे आप दोनों के बीच जो भी इश्यूज है वो हील होती जाएगी। इस दौरान आप बैलेंस होते जाओगे और आप अपनी ज़िंदगी में, अगर आप नॉन वर्किंग थे तो वर्किंग भी बन जाएंगे। आप पैसे कमाएंगे, आपकी एक नई पहचान होगी। आप के पार्टनर आपको ट्रिगर करेंगे, आप उनको ट्रिगर करेंगे। धीरे धीरे ग्रो करते करते आप दोनों की भी जब सारी इशू हील हो जाएगी, देन आप फिर से अपने पार्टनर के साथ यूनियन में आ जाएंगे। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ ये रिश्ता इतना आसान नहीं होगा, बहुत ही चैलेंजेस होगा, लेकिन आप दोनों डेस्टाइन हो, डिवाइन ही आप दोनों को मिलाया है, मिलाएंगे और आप दोनों को अलग भी डिवाइन ही करेंगे और आप दोनों का रिकॉन्सिलिएशन आप डिवाइन ही करेंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा है जिसके साथ आप ऐसी हो रहा है तो उस पार्टनर ही आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है और आपकी शादी उससे ही होगी। और अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई नहीं है तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई आएगा जिसके साथ आपकी ये सब होना है, चाहे अरेंज हो चाहे लव हो, लेकिन ऐसा होगा। जी, जो इंसान आने के बाद आप अपनी इंट्यूशन की सुन पाएंगे, आप अपनी ज़िंदगी की सही पाथ जान पाएंगे और जो इंसान आपको स्पिरिचुअली अवेकिंग करेगा उसके साथ ही आपकी शादी होगी। मानती हूँ जब से आपकी इनके साथ परिचय होगी और शादी होगी उसमें बहुत सारा वक्त लग जाए, लेकिन शादी के बाद आप दोनों बहुत ही फॉरएवर के लिए हैप्पी रहेंगे। आपके साथ जस्टिस होगा और आपकी शादी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ डिवाइन टाइमिंग पे ही होगी। आपके चाहने से ना चाहने से कुछ नहीं होगी। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे लोगों के लिए 20, 31, 26, 34 ईयर्स में शादी हो सकती है। ओके फ्रेंड्स, आपको 10, 10, 10, 11, 11, 8, 8, 888 ये सब नंबर अगर दिखती है 39 तो समझ लीजिएगा आप इस पार्टनर के साथ ही जब रिश्ते में रहेंगे। अगर ऐसी नंबर आपको दिखाई देता है या आगे जाकर दिखाई देगी तो समझ लेना उसके साथ ही आपकी शादी होगी। तो फ्रेंड्स, यही एनर्जी मुझे यहीं पर मिली है। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करो, अगर रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोलो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। लव एंड लाइट टू यू, बाय। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने इस ग्रुप को चूज़ किया है, यानी आपके खुद का नेम का इनिशियल एन से जेड में आता है, तो चलिए देख लेते हैं आपकी शादी किससे होगी, किसके साथ होने की पॉसिबिलिटी है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा।
मैं देख लेती हूँ आपकी शादी किसके होने की पॉसिबिलिटीज़ है। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा। जिन्होंने भी ग्रुप 2 को चूज़ किया है, यानी एन के जेड में जिनके नाम की फर्स्ट इनिशियल आती है, उनकी शादी किसके साथ होगी? उनकी शादी किसके साथ होगी? वो के 6 ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, आना होगा तो फिर से आएगा, डोंट वरी। एंजल डिवाइन, प्लीज़ मुझे एक कार्ड दीजिएगा। 9 ऑफ सोर्स आ रहा था, मैंने कहा अगर आना होगा तो आएगा, तो 10 ऑफ सोर्स आ गया। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो गाइस, यहाँ पर जो मैं साइन देख पा रही हूँ, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, जहाँ पर जेमिनाई बहुत ही स्ट्रांग है। उसके बाद कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, सारी साइंस है। लेकिन यहाँ पर मैं एयर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ, स्पेशली जेमिनाई, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी शादी आपके सोलमेट से होगी, ठीक है। 60% लोग यहाँ पर है जो सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, उनके पार्टनर के साथ ही उनकी शादी होगी। अगर आपको लगता है आप किसी ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में है, तो मैं यहाँ पर बोलना चाहती हूँ आपकी शादी उनके साथ ही होगी। मैं स्टोरी बोलना चाहती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ ये पार्टनर आपके चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो सकते हैं, जिनके साथ आप स्कूल में पढ़े हो, कॉलेज में पढ़े हो, या फिर एक साथ ऑफिस में मिले हो। जो भी है, ये पार्टनर आपके एक सेम सोल ग्रुप्स में से आते हैं, ठीक है। इस यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ इस पार्टनर के साथ आपका जितना प्यार होगा उतना ही लड़ाई होगी। जिस पार्टनर के साथ आपकी शादी होगी उसका उम्र आपसे कम होने की बहुत स्ट्रांग चांसेस है। अगर उम्र में कम नहीं भी हो तो मैच्योरिटी में वो उनकी मैच्योरिटी आपसे मैच्योरिटी से कम होगा। यानी मेरी व्यूअर्स की मैच्योरिटी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की मैच्योरिटी से ज़्यादा होगा। यानी जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उनकी मैच्योरिटी ज़्यादा, उनके पार्टनर की मैच्योरिटी कम, ठीक है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपके जिनके साथ शादी होगी उनके अंदर थोड़ा बचकानी हरकत रहेगा, ठीक है। ये भी मैं देख पा रही हूँ आप दोनों के बीच फैमिली इशू होगा, और जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता एक टाइम पे एंड हो जाएगा। फैमिली की वजह से आप दोनों को बिछड़ जाना पड़ेगा। एक लंबा टाइम तक आप दोनों को सेपरेट रहना पड़ेगा, और उस वक्त आपको लगेगा आपकी कलीजा ही किसी ने काट के बाहर निकाल लिया है। आपको इतना ज़्यादा दर्द होगा कि आपको लगेगा आप और बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में होगी। यहाँ पर मैं स्ट्रांगली देख पा रही हूँ जिसके साथ भी आपकी शादी होगी उनके साथ आपकी शादी आसानी से नहीं होगी। आप दोनों के बीच फैमिली इशू रहेगा। आप दोनों के बीच फैमिली इशू के कारण आप दोनों को सेपरेट होना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा एंडिंग हो जाएगा, और ये पार्टनर की एज आपसे कम होगी, इसकी मैच्योरिटी भी आपसे कम होगी,
लेकिन आप दोनों में प्यार बहुत ज़्यादा गहरा होगा। ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर एक साथ कॉलेज में पढ़ सकते हैं, या फिर इनके साथ मिलने के बाद आपको ऐसा लगा जैसे आपका इक्वल कोई आपको मिल गया। भले ही आप दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो, लेकिन आप दोनों का सोल कनेक्शन होगा। आप दोनों के रिश्ते को एंजेलिक प्रोटेक्शन मिलेगा। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, आप अपने पार्टनर को नहीं, आपके पार्टनर ही आपको अप्रोच फर्स्ट टाइम करेंगे, वही आपके तरफ आएंगे, लेकिन फैमिली इशू के कारण आप दोनों में एंडिंग होगा। ठीक है, ये पार्टनर भले ही आपको पहले अप्रोच करे, लेकिन बाद में ये पार्टनर आपसे अपनी फीलिंग्स को हाइड करेगा, एक्सप्रेस नहीं करेगा। लेकिन जब रिकॉन्सिलिएशन होगा, उसके बाद आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा। अगर ऐसा कोई इंसान के साथ आपका ऐसा कनेक्शन है और अभी आपको 66 नंबर बहुत ज़्यादा एंड 10 नंबर बहुत ज़्यादा, 4, 5, 6 ऐसा नंबर दिखाई दे रहा है, तो समझ लीजिएगा वो आपके सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम है और आपके साथ उनकी ही शादी होगी। ठीक है, अगर प्रोफेशन की बात किया जाए तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपके पार्टनर बिजनेसमैन हो सकते हैं, फौज में हो सकते हैं, मिलिट्री में हो सकते हैं, नई नई चीज़ों में इंटरेस्ट करना, न्यू बिजनेस स्टार्ट करना, या फिर स्कूल्स में जॉब कर सकते हैं, बच्चों के साथ काम कर सकते हैं, घर में रह के कोई बिजनेस कर सकते हैं। ऐसा कुछ प्रोफेशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो भी है, इस ग्रुप को जिन्होंने भी चूज़ किया है, उनकी शादी उनके सोल में ट्विन फ्लेम से होगी, और वो इंसान मैच्योरिटी में, एज में उनसे छोटा होगा, और फैमिली कन्फ्लिक्ट होगा। ये आपके बचपन की शादी हो सकते हैं, या फिर इनके साथ आप जब मिलेंगे आपको लगेगा इनके साथ आपका जन्मों जन्मों का नाता है, एक सोल कनेक्शन फील होगा। और जब बिछड़ जाएंगे तो बहुत तकलीफ होगा, लेकिन वही पार्टनर फिर से आपकी ज़िंदगी में आएंगे। मैन होल्डिंग ए हार्ट, ये पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको प्यार करेंगे, लव में कोई कमी नहीं होगी। एप्रिसिएशन, आपको बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट भी करेंगे, आपको बहुत पसंद करेंगे। सेकंड चक्र आर्चएंजल एरियल, तो डेफिनेटली ये रिश्ते में आने के बाद आपकी इनर ब्यूटी को देखकर ये इम्प्रेस होंगे। हो सकता है आप उतना खूबसूरत नहीं हो, लेकिन आपकी जो अंतरात्मा है वो बहुत ही खूबसूरत है, जिसको ये बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। और आपके लिए ही इनकी पूरी दिल की जो धड़कन है, जो हार्ट बीट है, वो ओपन अप होगी। आप दोनों में मैं ये भी बोलना चाहती हूँ, सेक्सुअल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा रहेगा, और आप दोनों को रिश्ते को आर्चएंजल एरियल प्रोटेक्ट करेंगे। आपके पार्टनर आपके लिए बहुत स्ट्रैटेजी बना के स्टेप बाय स्टेप आपके तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको उनकी तरफ जो भी वो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं आपको पता नहीं होगा। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ ये रिश्ता आपको स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी में बैलेंस लाना सिखाएगा, और जब आप दोनों की शादी होगी तो ये रिश्ता बहुत ही एबंडेंस लेके आएगा। लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपको इनर वर्क करना होगा, अपनी अंदर की जो एनर्जी है, इमोशनल इम्बैलेंस है, उसे बैलेंस करना होगा। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ ये पार्टनर बहुत ही लॉजिकल माइंड के होंगे, ये पार्टनर बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते होंगे। सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर, जो भी है बहुत ही रोमांटिक होंगे, बहुत ही अट्रैक्टिव होंगे, गुड लुकिंग होंगे, चार्मिंग होंगे, लेकिन प्यार आपसे बहुत ज़्यादा करेंगे। ठीक है, हो सकता है आपकी शादी इनके साथ 36,
21, 26 या फिर 40 के ज़्यादा, यहाँ तक कि 45, 48 एज तक भी जा सकती है आप दोनों की शादी। ठीक है, यहाँ पर मैं ऐसा देख पा रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं और क्या आते हैं कार्ड्स। आपके पार्टनर जेमिनाई हो सकते हैं और आप स्पाइसेस हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस भी पॉसिबल है। जो भी है, जितना प्यार होगा उतना पैशनेट कनेक्शन भी होगा। प्यार के साथ साथ सेक्सुअल केमिस्ट्री भी, लाइफ भी बहुत ही अच्छी होगी। लेकिन हाँ, बहुत हार्डशिप फेस करनी पड़ेगी, इतनी आसान नहीं होगी। क्रोन चक्रा नंबर 7, थ्रोट चक्रा नंबर 5, एंजल डिवाइन, किसके साथ होगी मेरी व्यूअर्स की शादी? एंजल डिवाइन प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा। होप नंबर 70, इमोशनल विथड्रॉन। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आप दोनों में से कोई एक स्टार सीड हो सकते हैं। अगर आपको स्टार सीड के बारे में नहीं पता है तो आप लोग जान लीजिएगा गूगल में जाके सर्च करके कि स्टार सीड क्या होता है, और आप अपने सोल पर्पस पे काम कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं देख पा रही हूँ ये पार्टनर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये स्पिरिचुअल इंसान होंगे। इनके साथ मिलने के बाद आप बहुत ज़्यादा धार्मिक, बहुत नॉलेज आपको गेन होगा। और मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ आपके पार्टनर का थ्रोट चक्र बहुत ही अच्छा होगा, यानी बात बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, अपनी क्लाइंट्स को, सभी के साथ बहुत अच्छे से बात करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, ये डिवाइनली गाइडेड है, एंजेलिक प्रोटेक्शन है, और आप दोनों ऊपर से एक होके आए हैं। देखिए, कितना भी लॉस फेस करना पड़ा, कितना भी सेपरेशन हो जाए, हो सकता है आप दोनों अलग हो जाओ, ब्रेकअप हो जाए, लेकिन फिर भी आप दोनों के अंदर एक होप होगा। आसमान की तरफ देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं, ये रिश्ता कभी ख़त्म हो नहीं सकता, और यही विश्वास आप दोनों को फिर से रियूनाइट करेगी। यहाँ पर इमोशनल विथड्रॉल का भी कार्ड है। बहुत टाइम हो, कुछ लोगों के लिए 8 मंथ्स तक आपके पार्टनर के साथ आपका सेपरेशन चलेगा। बहुत अकेलापन आपको लगेगा, उस टाइम आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ जिस पार्टनर के साथ भी आपकी शादी होगी वो आपके डेस्टाइन पार्टनर है, वो आपके ट्विन फ्लेम है। कुछ लोगों के लिए वो आपके सोलमेट है। आप दोनों में से कोई एक या फिर 2 ही स्टार सीड है, और आपको अपने इस पार्टनर के साथ जब आप लोग आएंगे, आप दोनों में प्यार बहुत होगा। आपकी इनर ब्यूटी को देखकर ये पार्टनर आपको सिलेक्ट करेंगे। प्यार के साथ साथ बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री भी होगा, सेक्सुअल अट्रैक्शन भी रहेगा। ये पार्टनर खुद आपके तरफ आएंगे, लेकिन आप दोनों के बीच फैमिली इशू के कारण आप दोनों सेपरेट हो जाएंगे। आप दोनों के बीच रिश्ते में बैलेंस नहीं रहेगा। उस वक्त आपको बहुत पेन होगा, इस पार्टनर को भी पेन होगा। इमोशनल विथड्रॉन से आप दोनों इमोशनली एक दूसरे से इमोशन को विथड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मूव ऑन आप लोग हो नहीं पाएंगे। आप लोग फिर से एक होंगे। आप दोनों के बीच सब कुछ ख़त्म होने जाने के बावजूद भी आप दोनों को लगेगा नहीं, ये कनेक्शन कभी ख़त्म हो नहीं सकता। इसलिए मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोग इस रिश्ते में 5 साल, कुछ लोग 7 साल, कुछ लोग 8 साल तक वेट करेंगे। देन जाकर आप समझ पाएंगे कि नहीं, इस रिश्ता कभी ख़त्म नहीं हो सकता। देन आप दोनों डिवाइन टाइमिंग पे फिर से पास आएंगे,
इसलिए आप दोनों में शादी होने में थोड़ा वक्त लग सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 48 एज में भी शादी की पॉसिबिलिटी है। हो सकता है आपको 48 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, 66 तो बहुत ज़्यादा ही दिखाई देता है, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। 88 भी दिखाई दे सकता है। ये रिश्ते में जाने के बाद आप चक्रास के बारे में जानेंगे, आप अपने चक्रास को हील करेंगे, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ग्रो करेंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज गेन होगा जिसके बारे में आपको कभी पता भी नहीं था। डिवाइन आप दोनों के साथ रहेगी, टाइम टू टाइम आपको गाइडेंस मिलती रहेगी। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर का कॉन्शियस माइंड बहुत ही क्लियर होगा। डिवाइन के साथ आप दोनों का कनेक्शन बहुत ही प्योर होगा। दोनों ही स्पिरिचुअल इंसान होंगे और हो सकता है बहुत टाइम तक आप दोनों का थ्रोट चक्र ब्लॉक रहे, लेकिन एक टाइम पे वो भी हील हो जाएगा। आप दोनों में चक्रास बैलेंस हो जाएगा, देन आप दोनों की शादी भी हो जाएगी। ये पार्टनर फिर से आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे, ये मैं देख पा रही हूँ, लेकिन इनर वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, ऐसी एनर्जी है। अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई है तो इसके साथ होगी, अगर नहीं है तो जो आएगी उसके साथ आपकी ऐसी कहानी होने की पॉसिबिलिटी है। तो ज़रूरी नहीं सभी की, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। आई होप आपको क्लैरिटी मिली है। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो लाइक करो, अगर रेजोनेट हुई हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। लव एंड लाइट टू यू, बाय।